चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में लिखवा दें, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सर नोट्स दे दीजिएगा, उससे लिख लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। जो जो मेन मेन पॉइंट्स थे कुछ वो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि मेन पॉइंट्स को आप नोट कर लें। सिर्फ उतना भी आपका लिखा रहेगा तो हो जाएगा। स्क्रीन तो दिख रहा है? अभी तक तो नहीं आया सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। हम्म, अब बताइएगा। हाँ सर, दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। अब स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। चलिए देखिए, जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कनेक्ट करता है और उसको मैनेज करने का काम करता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेज टू अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैनेज नेटवर्क रिसोर्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, उसके साथ साथ नेटवर्क डिवाइसेज को लोकल एरिया नेटवर्क के हेल्प से। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब क्या हो गया? जो आप वायर देखते हैं, केबल, जो ब्लू कलर का केबल देखते हैं जिसको कैट 5 केबल बोलते हैं हम लोग लैब 1 और लैब 2 में जिसका यूज करते हैं, तो वो जो टेक्निक है जिससे हम लोग एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ के रखते हैं, एक ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ के रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट क्या करता है? कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है, उसके साथ साथ नेटवर्क डिवाइसेज को कनेक्ट करने का काम करता है। नेटवर्क डिवाइसेज क्या हो गए? जो भी डिवाइस जो आपका किसी नेटवर्क में कनेक्ट हो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे वो आपका वाईफाई हो, ठीक है,
चाहे वो आपका कोई भी राउटर हो, कुछ भी, ठीक, जिसको मैं नेटवर्क में रख दूंगा वो आपका क्या कहलाएगा, नेटवर्क डिवाइस। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए और नेटवर्क डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क के हेल्प से जोड़ने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। द सॉफ्टवेयर इन, सुन पा रहे हैं ना? Yes, sir. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा, ठीक है, दिख पा रहा है ना? Yes, sir. स्क्रीन फ्रीज तो नहीं हुआ है? No, sir. Continue. चलिए ठीक है। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका मेन काम है, ठीक। अब सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि वो बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम करता है और नेटवर्क डिवाइसेस को, जिसको, और वो जो लोकली जो हम लोग सेटअप करते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में या किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग में, तो उसको हम लोग कौन सा नेटवर्क बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। ताकि हम लोग नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि द सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो आपको डिवाइसेज जो भी आपके लगाए जाते हैं उसको वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और चीज़ों को शेयर कर सकें, ठीक है। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी, ये उसके अंदर ये लॉजिक पहले से लिखा जा चुका होता है कि वो कैसे दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेगा, कैसे दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में तालमेल बिठाएगा, और कैसे कोई भी जो डिवाइस जो मैं नेटवर्क में लगाऊंगा उसको भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि वो भी कम्युनिकेट अच्छे से कर सके और चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इट रन्स ऑन अ सर्वर एंड अलाउज शेयर्ड एक्सेस टू प्रिंटर, ठीक। तो ये जनरली जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है, और सर्वर पे इंस्टॉल करने के साथ क्या होता है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो प्रिंटर को शेयर कर सके, वो किसी फाइल को शेयर कर सके, वो किसी एप्लीकेशन को शेयर कर सके। मैं एक आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए एक कॉलेज से रिलेटेड ही समझाता हूँ आपको सिनेरियो, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बोल दीजिएगा।
ठीक है, ये लैब 1 है MGM का। ठीक है, ये आपका एक रूम है। इस रूम को मैं बोलता हूँ, या इस रूम में भी आप ऐसा समझिए कि यहाँ भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये कौन सा रूम है? जहाँ पे मैं बैठता हूँ, प्लेसमेंट सेल जो है आपका। डिस्कनेक्ट हो गया है लैपटॉप। चलिए, दिख रहा है अब? Yes, sir. अब ये सपोज कीजिए ये HOD रूम। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मैं क्या बोल रहा हूँ? सर्वर। ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर आपका सर्वर कंप्यूटर। अब ये जो कंप्यूटर है, ABCD या सिस्टम A, सिस्टम 2 बोलिए, कुछ भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S1 एक आपका सिस्टम है। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा सिस्टम है S2। उसी तरीके से यहाँ पे तीसरा सिस्टम है S3। उसी तरीके से यहाँ पे S4। S5। S6। ठीक है, हर कंप्यूटर पे जब आप जाते हैं लैब 1 में, तो हर कंप्यूटर पे आपको क्या मिलता है? क्यू बेसिक आप लोग का स्टार्ट हुआ है, फॉक्स प्रो स्टार्ट हुआ है। Yes, sir. BCA वाले फॉक्स का प्रो हो पढ़ते गया हैं है। ना? यस सर हुआ है। चलिए, तो फॉक्स प्रो आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक डेटाबेस है। अगर फॉक्स प्रो को यहाँ पर मैंने बना दिया फॉक्स प्रो, ये डेटाबेस का सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो आपका क्या? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक,
अब अगर फॉक्स प्रो को मुझे अगर 6 सिस्टम है मेरे पास, 6 स्टूडेंट को अगर प्रैक्टिकल कुछ करना है, तो मुझे इन 6 सिस्टम पे फॉक्स प्रो को क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। ठीक। तो मैंने क्या किया, फॉक्स प्रो को 6 सिस्टम पे क्या किया, इंस्टॉल किया। तभी जाके 6 सिस्टम पे फॉक्स प्रो हमारा क्या हो पाएगा, यूज हो पाएगा। ठीक। मगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्वर कंप्यूटर बनाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ देता हूँ। ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम मैं चेंज करने वाला हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। Yes, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये डेटाबेस का कनेक्शन सारे कंप्यूटर से हटा दिया। पहले मैं क्या कर रहा था, डेटाबेस को हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटाबेस को सारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल ना करके मैं इसको कहाँ इंस्टॉल कर दूंगा, सर्वर कंप्यूटर में। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि ये इस तरह से आपका हो गया। ये ये फॉक्स प्रो को मैंने सर्वर कंप्यूटर पे डाल दिया। अब जो सर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपस में कंप्यूटर सारे क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। कैसे कनेक्टेड होंगे, विद द हेल्प ऑफ लैन केबल। तो ये कंप्यूटर्स को मैंने क्या कर दिया, सर वायरलेस भी तो हो सकता है ना। हाँ वायरलेस मेथड हाँ से भी हो तो हो सकता सकता है। है LAN। वायरलेस मेथड से आजकल क्या आ गया है, वाईफाई लाइन आ गया है। तो वो भी क्या है, यस सर। लोकली है। आप बहुत दूर तक नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा आप कंकरबाग में बैठे हुए हैं और सोचिएगा कि राजेंद्र नगर को कनेक्ट कर दें, नहीं तो सर, वो विद इन अ पॉसिबल रूम नहीं और है। विद इन। हाँ, हाँ विद इन द रूम वायरलेस लैन बोलते हैं उसको। तो वो भी क्या है, वो भी उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वायरलेस लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये सारे कनेक्टेड हो गए। और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक राउटर। सर मेरे साइड नहीं दिख रहा है ये बनता हुआ। और लोगों के साइड भी नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है अभी, राउटर लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी। नहीं दिख रहा है नो सर। सर नहीं दिख नहीं रहा है। दिख रहा सर, वही तो बोला पुराना मैंने। वाला दिख रहा है। सर कर्सर हिल रहा है सर।
रुकिए मैं कर रहा हूँ। अब दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ऑनलाइन क्लास में बहुत मेहनत करवा रहे हैं हम लोग। हम सोचते हैं कि क्या टेक्निक अपनाया जाए कि आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए। देखिए राउटर लैब 1 में देखते होंगे एक डिवाइस जिसमें बहुत सारा तार गया हुआ है, देखे हैं दीवार के कॉर्नर में। यस सर। यस सर। सर। तो राउटर आपका क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ठीक। उसका काम क्या है कि सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो यहाँ से एक वायर निकला और ये वायर जाके कहाँ कनेक्ट हो गया, राउटर में। ठीक है, उसी तरीके से आपका ये वाला कंप्यूटर कनेक्ट हो गया राउटर से। यहाँ पे जैक्स होते हैं लगे हुए, ठीक है। उसी तरीके से सारे कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको तो बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। यस सर। ये भी इससे कनेक्ट हो गया राउटर से, ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है, सर ये भी इससे पहले कनेक्ट वाला हो जो गया। सब था वो नहीं करना सर, एग्जैक्टली ये वाला फिगर बनाना है। हाँ, ये देखिए वहां पर क्या था, दोनों चीज को समझना है। वहां पर क्या था, मैं फॉक्स प्रो एक सॉफ्टवेयर था, उसको हर सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहा था। यस तो सर। मैंने यस फॉक्स सर। प्रो को कनेक्ट किया हुआ था सारे सिस्टम से। तो यस सर। मुझे अगर मेरे पास 20 सिस्टम है तो मुझे 20 जगह फॉक्स प्रो रखना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर। हर सिस्टम को यस सर। जाके मैं ऑन करूंगा और वहां पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा, ठीक। यस सर। मगर एक सर्वर कंप्यूटर है वहां पर, तो मैंने बस एक जगह रखा और उसको रखने से बेनिफिट क्या हो गया कि उसको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। यस सर। अब मैं क्या किया कि इस सर्वर कंप्यूटर को किससे कनेक्ट कर दिया है मैंने, राउटर। राउटर से, राउटर से। ठीक। तो अब क्या होगा कि अगर कोई S1 कंप्यूटर है तो वो रिक्वेस्ट करेगा किससे, राउटर से। और राउटर किससे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर कंप्यूटर से, कि आप फॉक्स प्रो को दे। S1 रिक्वेस्ट कर रहा है फॉक्स प्रो को, ठीक है। तो यस सर। फॉक्स प्रो को मुझे कहाँ रखना पड़ा, एक ही जगह पे। अब फॉक्स प्रो में आपने कोई वेरिएबल बनाया या आपने कोई टेबल बनाया, S1 कंप्यूटर पे जो यस सर। बैठा हुआ था उसने कोई टेबल बनाया MGM 2020 नाम। तो वो भी कहाँ स्टोर रहेगा, यहाँ पर। सपोज कीजिए यहाँ पर आपने बना दिया
ऐसा डॉट टीएक्सटी। स्पेलिंग गलत है। सर दिख नहीं रहा सर लिखा हुआ। दिख नहीं रहा, फिर छूट गया क्या? बहुत प्रॉब्लम है। यस सर अब दिख रहा है। दिख रहा है ना अब? यस सर। यस सर। ठीक, अब ऐसा डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल बनाया, किसने बनाया? कौन से कंप्यूटर ने बनाया? S1 पे जो बैठा हुआ था उसने। ठीक है, उसी तरीके से अब ऐसा डॉट टीएक्सटी ने कुछ काम किया S1 कंप्यूटर पर जो बैठा था। अब वो बोल दिया, किसको? फोन करके बोल दिया S6 वाले को कि भाई आगे का काम आप देखो। तो जब आगे का काम आप देखो तो इसका मतलब क्या होगा? S1 को फाइल भेजना होगा S6 को। यस सर। यस सर। तो अब S6 अगर ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होगा तो वो S6 को फाइल नहीं भेजेगा, वो सिर्फ फाइल का नाम बता देगा कि भाई ऐसा डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल पड़ा हुआ होगा सर्वर कंप्यूटर पे, आप उसको ओपन करके उसमें चेंजेस कर दो। तब कौन बीच में आएगा? बीच में अब आपका इंटर करेगा कंप्यूटर नंबर S6। S6 आएगा और वो क्या करेगा? ऐसा डॉट टीएक्सटी को आप स्क्रीन को टैप कर लीजिएगा तो दिख जाएगा, रीओपन करेगा एंड डू द चेंजेस। ठीक है, तो क्यों? यस सर। क्योंकि S6 भी एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वर पे क्या है, कनेक्टेड है सर्वर से। तो जो भी काम करेगा S1 S2 S3 उसका, वो कहाँ काम करेगा? सर्वर पे। जो भी वो काम करके जो भी चेंजेस करेगा, जो भी वो अपडेट करेगा, वो किसके हार्ड डिस्क में रिफ्लेक्शन दिखेगा? सर्वर के कंप्यूटर पे, सर ना कि उसके पर्सनल कंप्यूटर। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था? इसी तरीके से करता था। तो यही चीज तो मैं पिछले क्लास में आपको समझा रहा था डोमिनोज वाले में, कि सपोज कीजिए 2 फ्लोर पे आपका डोमिनोज का बिलिंग काउंटर है। कोई नीचे से ग्राउंड फ्लोर पे ऑर्डर किया और फिर चला गया वो फर्स्ट फ्लोर पे, और वहां जाके वो कुछ चेंजेस कराना चाहता है या कुछ और ऑर्डर करना चाहता है, तो उसका जो प्रीवियस ऑर्डर होगा उसी में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला जो बंदा होगा, जो पहले से इंटरेक्ट नहीं किया होगा कस्टमर से, वो किसको एक्सेस करेगा? उसी के ऑफिस में एक कंप्यूटर ऐसा होगा जिसको सर्वर कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं, जो मेन कंप्यूटर बोलते हैं, और उसी मेन कंप्यूटर पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा और वो सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा किसी न किसी लोकल एरिया नेटवर्क के तरीके से। ठीक, और जिसके कारण वो क्या करेगा, जैसे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेगा तो उसका सारा डिटेल्स उसके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह रखी गई हैं कॉन्सेंट्रेट करके। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। एक तो ये जो सेटअप है, इस तरह का जो काम है शेयरिंग का, इसको, ये किसका काम है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब यहाँ पर और भी चीजें हो सकती हैं। सपोज कीजिए S1 ने एक फाइल बनाया सर्वर पे ऐसा डॉट टीएक्सटी नाम का, और उसको क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड कर दिया। ठीक है, अब अगर प्रोटेक्टेड कर दिया
तो कोई चाह के भी उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक उसका की किसी अगले को पता नहीं होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. तो हम लोग सिक्योरिटी फीचर भी लगा सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। हम जिसको परमिशन देंगे वही एक्सेस कर सकता है, जिसको परमिशन नहीं देंगे वो एक्सेस नहीं कर सकता है। तो देखिए काम तो हमारा आसान हो रहा है। सर का आवाज जा रहा है क्या? नहीं। रनिंग कॉस्ट क्या होता है? कम हो जाता है, हर बार फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आया सर ठीक साउंड। है, हाँ क्योंकि हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो हम रुक गए थे। तो ओवर ये क्या होगा, वन टाइम आपको कॉस्ट सेटअप लगेगा, एक बार सेटअप लगेगा भाई। इस तरह का सारा कंप्यूटर को कनेक्ट करा के रखने के लिए एक बार का खर्चा है, मगर जो बार बार का जो खर्चा है वो बच जाएगा। अगर आप इस तरह का सेटअप नहीं कराते हैं तो क्या होगा, आज किसी आप नए आदमी को बैठा दीजिए जो कंप्यूटर से उतना यूज टू नहीं है, जो जिसको फॉक्स प्रो का कोई, सपोज कीजिए आपके बीबीएम वाले स्टूडेंट, उनको फॉक्स प्रो के बारे में क्या पता। वो आएंगे, हो सकता है किसी फाइल को डिलीट कर दें, तो फिर से राकेश सर को बोल के क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल कराना पड़ेगा। फिर कोई आया, फिर कोई डिलीट कर दिया, तो फिर राकेश सर को अगले दिन पकड़ना होगा, फिर से इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो ये बार बार का झंझट है ना। तो रनिंग कॉस्ट क्या होगा, बार बार मुझे पे करना पड़ेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर मैं किसी थर्ड पार्टी से सर्विस ले रहा हूँ, भाई चीज़ों को इंस्टॉल करो या मेरे सिस्टम का देख रेख करो, तो मगर मैं सर्वर कंप्यूटर पे किया हुआ हूँ तो उससे बेनिफिट क्या है, मैं वहां पे प्रोटेक्शन लगा सकता हूँ सर्वर पे। ठीक, कि आप सिर्फ उसका यूज कर सकते हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, हम लोग टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सर्वर के ऊपर। नेटवर्क। अगर सपोज कीजिए सर्वर ही फेल हो गया तो सारे लोग का काम क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। यस सर। अगर सर्वर पे फॉक्स प्रो काम करना बंद कर दिया तो कोई भी स्टूडेंट लैब नहीं कर सकते हैं। मगर हर सिस्टम पे इंडिविजुअली रखा गया है सॉफ्टवेयर, तो उससे बेनिफिट क्या है कि अगर एक सिस्टम में अगर आपका शॉर्ट सर्किट लग गया या किसी काम से बंद पड़ गया तो बाकी सिस्टम तो चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके एमजीएम में भी सर्वर वाला कॉन्सेप्ट लैब के लिए नहीं रखा गया है। ड्रॉबैक समझ में आया? अगर सर्वर कंप्यूटर बंद हो गया तो सारे लोग का लैब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यस सर। इसीलिए हर कंप्यूटर पे अलग अलग हार्ड डिस्क है और हर कंप्यूटर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा के रखा गया है ताकि ये प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया सर।
इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यस सर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज की मैं बात करूं, तो टाइम हो गया, 30 सेकंड से भी कम। अभी अभी क्लास है क्या? सर लीव होने वाला है। अच्छा, लीव होने वाला है। तो चलिए मैं ग्रुप में अभी डाल देता हूँ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम लोग को हर जगह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह हम लोग को रखते हैं तो हमारा स्पेस बचता है। ठीक। डिसएडवांटेज क्या है कि सर्वर एक्सपेंसिव होता है, और